जय माता दी। मैं आज आपको दुर्गाष्टमी की कथा बता रही हूँ। उसका क्या महत्व है वह भी बता रही हूँ। आज दुर्गाष्टमी है। हर माह शुक्ल पक्ष में जो अष्टमी आती है उसे मासिक दुर्गाष्टमी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के दिन दुर्गा माँ के भक्त उनकी पूजा करते हैं और उनके भजन भी गाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार दुर्गाष्टमी पर माँ दुर्गा की मूर्ति को विधि विधान के साथ पूजा जाता है, साथ ही उनके मंत्रों का जाप भी किया जाता है। इस दिन अगर सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा की जाए तो माँ की कृपा हमेशा अपने भक्तों पर बनी रहती है। इस दिन पूजा करने के साथ दुर्गाष्टमी की कथा भी पढ़नी चाहिए। तो आइए जानते हैं दुर्गाष्टमी की व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम दुर्गम था। वह क्रूर राक्षस ने तीन लोक पर अत्याचार किया हुआ था। सभी इससे बेहद परेशान थे। दुर्गम के आतंक से सभी देवगण स्वर्ग छोड़कर कैलाश चले गए थे। कोई भी देवता इस राक्षस का अंत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसे वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता उनका वध नहीं कर पाएगा। ऐसे में परेशानी का हल निकालने के लिए सभी देवताओं ने भगवान शिव के पास विनती करने पहुंचे और उनसे इनका हल निकालने के लिए कहा। दुर्गम राक्षस का वध करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव ने अपनी शक्तियों को मिलाया और एक दुर्गा माँ का जन्म हुआ। यह तिथि शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि ही थी। माँ दुर्गा को सबसे शक्तिशाली हथियार दिया गया। माँ दुर्गा ने दुर्गम के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। माँ ने दुर्गम का वध कर दिया। इसके बाद से ही दुर्गा अष्टमी की उत्पत्ति हुई। तब से ही दुर्गाष्टमी की पूजा करने का विधान है। इस दिन शस्त्रों की पूजा भी की जाती है। दुर्गाष्टमी के दिन पति की दीर्घायु की कामना करने वाली स्त्रियों को इस दिन पति की सेवा अवश्य करनी चाहिए। यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को संपन्न किया जाता है। इस दिन हिमालय की पुत्री पार्वती के अवतार लिया था। इस दिन कुमारियाँ तथा सुहागन स्त्रियाँ गोबर द्वारा बनाई गई पार्वती की प्रतिमा का पूजन करती है। नवरात्रों के पश्चात इस दिन दुर्गा जी की प्रतिमाओं को विसर्जन भी किया जाता है, इसलिए इसे दुर्गाष्टमी भी कहा जाता है। इस पर्व पर नवमी की प्रातः में दुर्गा माता के पूजन का विधान है। पार्वती जी को कृपाओं को प्राप्त करने वाली स्त्रियां सौभाग्यवती होती है। ऐसी स्त्रियां इस समय में पति की सेवा में संलग्न है, तभी उन्हें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। शारदीय नवरात्रों में अष्टमी तिथि धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन अनेक भक्त कन्या पूजन और हवन का आयोजन भी करते हैं। अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ गौरी की पूजा की जाती है। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दुर्गाष्टमी के दिन क्रोध और अशुद्ध वाणी से बचे। इस दिन किसी पर क्रोध करना या अपशब्द बोलना निषिद्ध है। इससे पूजा का फल नहीं मिलता है। अहिंसा का पालन करें। दुर्गाष्टमी पर किसी भी प्रकार की हिंसा से बचना चाहिए। मांसाहार का सेवन और शराब से परहेज करना चाहिए और तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। अष्टमी के दिन देवी को फूल, माला, सिंदूर, अक्षत, नारियल से बना भोग अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अष्टमी पर कन्या पूजन अनुष्ठान कर रहे हैं तो देवी को चना, हलवा और पूरी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। मैं आपको कुछ मंत्र बता रही हूँ जो आपको अवश्य ही दुर्गाष्टमी के दिन बोलने चाहिए। सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। इस तरह मंत्र का जाप करना चाहिए। जय माता दी।